हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले मैं आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताता हूँ। कार्टेशियन प्लेन दो लाइनों से मिलके बना होता है जो आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, या आप बाइसेक्ट भी बोल सकते हो। परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं। एक ओरिजेंटल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। इन ओरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं, ओरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ये दोनों लाइनें इस प्लेन को चार क्वाड्रेंट में बांटती हैं, जैसे मैंने यहाँ दिखा भी रखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर ये है कि मैंने इसके अंदर निशान लिख रखे हैं, प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। इनका क्या मतलब होता है? जब देखो भाई, इधर हम इस क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ इस तरफ x पॉजिटिव होता है और y भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा और y कोऑर्डिनेट भी। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो ये x नेगेटिव हो जाता है और y अपना क्या रहता है, पॉजिटिव। इसलिए x के आगे नेगेटिव साइन लगेगा जो भी पॉइंट आएगा उसमें, और y के आगे पॉजिटिव साइन लगेगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो भैया एक्स तो नेगेटिव तो था ही, साथ में वाई भी नेगेटिव आ गया। इसलिए दोनों के जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे, वर्टिसेस आएंगे, उनके आगे नेगेटिव नेगेटिव निशान लगेंगे। वर्टिसेस क्या होते हैं भाई? जो एक्स वाई के पॉइंट में एक्स वाई की वैल्यू दी जाती है वो वर्टिसेस कहलाते हैं। फिर इधर आएंगे तो इधर भाई एक्स तो पॉजिटिव आ गया और वाई नेगेटिव आ गया, तो इसमें एक्स का तो पॉजिटिव साइन आएगा जो एक्स का वर्टिसेस आएगा उसके आगे, और उस जो वाई का आएगा उसके आगे नेगेटिव आएगा। ओरिजिन आपको पता ही है, जहाँ पे दोनों एक्सिस से दूरी 0 0 हो जाती है वो क्या कहलाता है, ओरिजिन। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बताया था, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है। उनमें एक लाइन तो ओरिजेंटल होती है और एक लाइन है वर्टिकल। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाती है और ओरिजेंटल लाइन क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस। दीज एक्सिस आर नोन एज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस, और इनको हम क्या कहते हैं भाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। अब मैं इनकी कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ, वो देखो। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट आपको क्या कहोगे, पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखो एक्स मान लो इधर ही जा रहा है तो इधर जा रहा है तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो ये वाई एक्सिस से क्या है हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। इधर आएगा तो भी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर हुआ, तो वो अपना एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है। और द एक्स एक्सिस, द एक्स कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज एब्सिसा, और हम एक्स एक्सिस को हम क्या कह सकते हैं, एब्सिसा भी कह सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को। इसी तरीके से वाई आएगा तो उसका क्या आएगा भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। इधर जाओगे तो भी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इधर भी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस along the y axis. The y coordinate is also known as ordinate. तो ये एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है, एक्स एक्सिस का नाम क्या है, तो उसका एब्सिसा है, और वाई ऑर्डिनेट का नाम क्या है, ऑर्डिनेट। ठीक है। अब व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। इट हैज़ द जीरो डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस, जिनका बोथ एक्सिस से जीरो डिस्टेंस हो। यानी कि ये बिंदु है, इसका दोनों एक्सिस से जीरो डिस्टेंस है, दोनों यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं अभी, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये कॉमन पॉइंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनका 0 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये होते हैं कोऑर्डिनेट। अब मैंने इसको समझाने के लिए कार्टेशियन प्लेन को एक एग्जाम्पल लिया, इसमें मैंने सभी बातें क्लियर की हैं, तो ये ध्यान से देखना। ये देख लिया तो पूरा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऑन विच एक्सिस ऑन विच क्वाड्रेंट डज ईच ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट दे रखे -2 4 3 -1 1 0 1 2 एंड -3 5। वेरीफाई योर आंसर बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो भाई हमने कार्टेशियन प्लेन तो आपको बता दिया, ये क्या होता है अपना, एक्स एक्सिस होता है, और ये क्या होता है अपना, वाई एक्सिस होता है। ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में आपको पॉइंट पहले से नोट करने आते हैं, नहीं आते हैं तो मैं दोबारा से बताता हूँ। देखो, पहला पॉइंट अपना -2 और 4, -2 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू किस तरफ की लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड की,
और y की वैल्यू ऊपर की साइड देनी है। तो अब देखो भाई x का 2 लेना है माइनस का, तो 2 माइनस का ये बिंदु हुआ, और y का क्या लेना है 4, तो 4 ये हुआ। तो इन दोनों से जो परपेंडिकुलर लाइन आएंगी जहाँ पे वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे क्या आएगा अपना पॉइंट -2 4। -2 की लाइन सीधी परपेंडिकुलर खींचो, इधर से -4 की लाइन सीधी परपेंडिकुलर, जहाँ पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे -2 और 4 होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है 3 और -1। तो 3 और -1 है, तो इसका मतलब यहाँ आएगा तो 3 से परपेंडिकुलर लाइन ये आ रही है और -1 से ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि अपना 3 माइनस पॉइंट यहाँ पे होगा। इसी तरीके से अपना अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है भाई अपना -1 0, यानी कि y क्या है 0 है, तो y 0 हमें यहाँ पे होगी और x -1 यहाँ पे होगा। तो दोनों की लाइन कहाँ पे टच करेगी, इस पॉइंट पे, यानी कि ये पॉइंट किस पे हो जाएगा अपना x एक्सिस पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा भाई, x नेगेटिव एक्सिस पे, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है अपना 1 2 है, तो 1 2 x 1 है यहाँ पे और y 2 यहाँ पे है, तो दोनों की परपेंडिकुलर लाइन आपस में इंटरसेक्ट इस बिंदु पे कर रही है, इसलिए ये क्या हो गया अपना 1 2 हो गया। इसी तरीके से -3 -5, तो -3 तो अपना ये है x और -5 y ये है, दोनों की परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो -3 और -5 है। अब इनके बताने हैं भी कोऑर्डिनेट। तो अगर आप सीधा यहाँ से बताना चाहते तो यहाँ से भी बता सकते थे, जैसे -2 है और y क्या है 4, तो आपको पता है -x की वैल्यू माइनस किस में आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और y की वैल्यू प्लस भी सेकंड क्वाड्रेंट में आती है, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगा, ये पॉइंट अपना सीधा सीधा निकालना चाहिए, तो -2 और 4 किस में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। फिर अगला पॉइंट है 3 -1, तो आपको पता है x पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, या तो फर्स्ट में होता है या फोर्थ में होता है, लेकिन y नेगेटिव आ रहा है, तो y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड और फोर्थ में। तो ये कंडीशन किस में लाई करी अपनी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसलिए ये पॉइंट किस में हो जाएगा भाई अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में। -1 और 0 आपको बता ही दिया मैंने, ये एक्सिस के ऊपर है। फिर अगला पॉइंट है 1 2, अब आपको पता है x पॉजिटिव किस में होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये दोनों आगे, लेकिन अब डिपेंड करेगा y पे कि y किस क्वाड्रेंट में आ रही है। तो आप देखो 2 है y का मान, तो y की 2 प्लस किस में आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो x नेगेटिव हो जाता है ना, तो दोनों पॉजिटिव अपने को किस क्वाड्रेंट में मिलते हैं, सिर्फ में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ये पॉइंट किस में हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इसी तरीके से -3 -5, तो आपको पता है x माइनस कहाँ पे होता है, सेकंड और फोर्थ थर्ड में, लेकिन अब y का देखेंगे, y क्या है -5, तो आपको पता है y किस में नेगेटिव होता है, थर्ड में या फोर्थ में, लेकिन जब फोर्थ में जाएंगे तो x पॉजिटिव हो जाता है, दोनों नेगेटिव किस में आएंगे, सिर्फ थर्ड में, इसलिए ये पॉइंट आ जाएगा अपना थर्ड क्वाड्रेंट में। मैंने नीचे लिख के भी बता रखे हैं।